हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, परमाणु की संरचना। इसके अंदर अपन परमाणु की जो संरचना है उसके बारे में जिन जिन साइंटिस्ट ने जो जो मॉडल दिए उन मॉडल के बारे में अपन स्टडी करेंगे वन बाय वन कि किसने परमाणु की संरचना को क्या बताया और किसने परमाणु की संरचना को क्या बताया है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और परमाणु के बारे में स्टडी करेंगे, परमाणु कैसे बना है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उसके बारे में अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए परमाणु की संरचना में कि परमाणु कैसा होता है। तो सबसे पहले अपन को परमाणु की संरचना बनाते हैं तो अपन को ये पता होना चाहिए कि परमाणु के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये 3 टाइप के पार्टिकल्स किसके अंदर? एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब अपन अगर एटम का स्ट्रक्चर बनाए तो एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में क्या होता है? उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल जो होते हैं उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसके न्यूक्लियस, उसमें जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जिसको नाभिक भी बोलते हैं, हिंदी में नाभिक बोलते हैं। बीच में जो होता है केंद्रक नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं पार्टिकल्स, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों तरफ राउंड लगाता है, बाहर आउटर मोस्ट में होता है। तो यह है एटम का स्ट्रक्चर। तो इसमें प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसलिए उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। तो ये प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर भी अपन चार्ज लगा देते हैं, ये पॉजिटिव, और ये जो होता है न्यूट्रल। तो ये एटम का स्ट्रक्चर है। अब एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने बोला था जो है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण। एटम जो होता है, परमाणु क्या है? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जिसको अपन और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपन परमाणु का स्ट्रक्चर देखें, एटम का स्ट्रक्चर देखें, तो इससे अपन बता सकते हैं कि परमाणु विभाजित होता है। परमाणु विभाजित होता है इसलिए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये डाल्टन की थ्योरी क्या हो जाती है? गलत साबित हो जाती है, क्योंकि डाल्टन ने बोला था कि अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु, जिसको अपन और डिवाइड अपन नहीं कर सकते। तो डाल्टन की थ्योरी खत्म हो गई। तो अब परमाणु के इसके अलावा जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना को बताने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉडल प्रस्तुत किए थे। तो अपन वन बाय वन करके परमाणु के एक एक मॉडल के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यहाँ फेल हो जाता है, अनसक्सेसफुल होता है। तो आगे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए हैं इसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, इन तीनों के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इन्वेंट किसने किया था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो इन्वेंट किया था किसने किया? जे.जे. थॉमसन ने। जे.जे. थॉमसन इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया था। प्रोटॉन का इन्वेंट किया था ई गोल्डस्टीन, जबकि न्यूट्रॉन को जो खोज करने वाले थे कौन से? चैडविक ने न्यूट्रॉन की
खोज की थी। चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे चैडविक है ना, जे चैडविक लिख लेते हैं, जे लिख लेते हैं जिससे समझ में आएगा। न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन, प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन, जबकि न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने इनको खोजा था, इनको ढूंढा था। अब इनके चार्ज के बारे में अपन स्टडी करते हैं कि इनके ऊपर कौन कौन से चार्ज होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो आवेश होते हैं वो सेम होते हैं हमेशा। अगर अपन चार्ज देखें इनका, चार्ज एक तो चार्ज और एक इनका मास, इन दोनों के बारे में लिखें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज, दोनों के चार्ज इक्वल होते हैं, सिर्फ आगे जो चार्ज आता है उसमें चेंजेस होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जबकि न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है क्या होता है? न्यूट्रल होता है, 0 होता है। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया इसके बारे में। अब इनके मास के बारे में लिखते हैं। मास जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमेशा इक्वल होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और न्यूट्रॉन का भी जो मास होता है, द्रव्यमान, प्रोटॉन के इक्वल होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। आगे अपन ने इस इलेक्ट्रॉन का मास लिखते हैं। अपन ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास जो होते हैं इक्वल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये जो है इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो अपन ने परमाणु जो है, एटम का स्ट्रक्चर देखा क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, 0 होता है, आवेश रहित होता है, इसलिए इसका चार्ज 0 होता है। फिर अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज जो जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जबकि न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज लेस होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। दोनों का जो मास होता है वो सेम होता है। तो सबसे पहला जो परमाणु का मॉडल, परमाणु की संरचना, एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो थे जे थॉमसन। तो सबसे पहले जो परमाणु संरचना के स्ट्रक्चर को बताने वाला जो मॉडल था वो था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने परमाणु के स्ट्रक्चर को बताया था। लेकिन उन्होंने जो बताया था उसमें सिर्फ उन्होंने लिखा था, क्योंकि उसके पहले परमाणु का एटम के स्ट्रक्चर में न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो रही थी। तो इनका सबसे पहला परमाणु मॉडल था। तो इन्होंने कौन कौन से मॉडल के अंदर कौन कौन से पार्टिकल थे उसके बारे में बताया था। तो इन्होंने 2 पार्टिकल्स बताए थे, एक तो था इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। थॉमसन के परमाणु मॉडल में इन 2 कणों को यूज हुआ था। तो उन्होंने क्या बताया था थॉमसन के परमाणु मॉडल में? थॉमसन ने बताया था कि परमाणु जो होता है एक गोला होता है, तरबूज के जैसे होता है। तरबूज के जैसे मतलब एक गोल तरबूज के समान उसकी संरचना होती है। परमाणु की संरचना एक गोल तरबूज के समान या कि क्रिसमस केक के समान होती हैं, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की संरचना में सबसे पहले थॉमसन ने बताया था कि परमाणु का आकार जो होता है, परमाणु जो एक धन आवेशित गोला होता है, धन आवेशित गोला मतलब पूरा प्रोटॉन का बना होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दसे हुए होते हैं।
तो इनके स्ट्रक्चर को अगर तरबूज, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को तरबूज के जैसा बताया था कि जो तरबूज के अंदर जो रेड कलर का पार्टिकल्स जो होता है, रेड कलर का जो होता है वो सारे जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जबकि अंदर तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर जो उसके बीज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु और इलेक्ट्रॉन इन दोनों पार्टिकल्स को लेकर ये मॉडल था थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसको तरबूज भी बोल सकते हैं, वाटरमेलन, कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड कलर का जो होता है पूरा वो सारे प्रोटॉन हैं, और उसके अंदर जो उसके बीज हैं, सीड लगे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें प्रोटॉन में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के अंदर दसे हुए होते हैं। एक तो उन्होंने ये बताया, और एक इन्होंने बताया कि क्रिसमस केक जो होता है, केक, तो केक जो है पूरा वो तो क्या है, प्रोटॉन है। जबकि उसके अंदर जो ये ड्राई फ्रूट्स जो लगे हुए होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन है। तो उनका मॉडल ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। ये जो परमाणु जो होता है धन आवेशित गोले का बना होता है। धन आवेशित मतलब प्रोटॉन। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन दसे हुए होते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, परमाणु जो है धनावेश गोले का बना होता है, पूरा धनावेश होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर दसे हुए होते हैं। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया। फिर सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला, ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश, धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश समान होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का चार्ज हमेशा समान होता है। तो ये जो परमाणु, ये गोला है, उसके अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन लगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज इक्वल होता है। तो इन दोनों के बारे में, दोनों पार्टिकल्स को लेकर थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया था। और थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए अलग अलग टाइप के परमाणु संरचना को डिफाइन करने के लिए अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। उसका 1 बाय 1 करके अपन नेक्स्ट क्लास में द रदरफोर्ड मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।